ओके। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबको स्क्रीन दिख रहा है? चैट बॉक्स पे लिखो। ओके। पिछले लेक्चर में अपना डीलिंग विथ वेंडर ब्रांड स्टाफ तक हो गया था। अभी उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। अगला जो पॉइंट है, शॉपलिफ्टिंग, पिल्फरिंग, ग्रेजिंग एंड स्टीलिंग, मतलब चोरी होना। तो चोरी होने के टाइम अपने को क्या करना है? वी विजिलेंट एट ऑल टाइम्स, आपको हमेशा केयरफुल रहना पड़ेगा। बाद में फॉलो कस्टमर्स विथ सस्पिशियस मूवमेंट ऑन शॉप फ्लोर। अगर कोई कस्टमर डाउटफुल लग रहा है तो उसको आप फॉलो करो। इफ़ यू ऑब्जर्व कस्टमर अटेम्प्टिंग टू हाइड पॉकेट मर्केंडाइज, ऑफर बास्केट एंड रिक्वेस्ट कस्टमर टू मुट द मर्केंटाइज इन द बास्केट। अगर आपको दिख रहा है कोई कस्टमर प्रोडक्ट अगर छुपाने की कोशिश कर रहा है या पॉकेट में डाल रहा है, तो उसको आप बास्केट दे दो और उसको रिक्वेस्ट करो कि वो प्रोडक्ट फिर से बास्केट में डाले। इफ़ द कस्टमर, इफ शी ही कंप्लाइज, बट कीप एन आई ऑन द कस्टमर। तो अगर वो अपना सुनता है तो उसको थैंक्स बोलने का, और लेकिन उसके ऊपर नज़र रखने का। एक मिनट। तो अगर वो सुनता है तो उसको थैंक्स बोलने का और उसको जाने देने का, लेकिन उसके ऊपर नज़र रखने का। बी अवेयर ऑफ द रेगुलर कस्टमर्स हु गेट देयर बिलिंग डन फ्रॉम अ पर्टिकुलर CSA ओनली। अगर कोई कस्टमर बिलिंग सिर्फ एक ही CA से करवा रहा है तो उसके ऊपर नज़र रखने का। वीडियो मॉनिटर ट्रांजैक्शन ऑफ POS एज सच CSAs एंड कस्टमर्स रेगुलरली। आपको हमेशा उसका ट्रांजैक्शंस देखना है कि जो कस्टमर रेगुलरली एक ही POS, एक ही एसोसिएट से अगर बिलिंग कर रहा है तो उसका ट्रांजैक्शन का वीडियोस मॉनिटर करना। फिर एंश्योर कैरी बैग्स ब्रॉड बाय कस्टमर्स आर प्रॉपरली चेक बिफोर बैगिंग। आपको चेक करना है कि जो भी बैग्स कस्टमर्स लेके आ रहे हैं उनका चेकिंग हुआ है क्या नहीं हुआ है। रेगुलरली ऑडिट आइटम रिटर्न ट्रांजैक्शन टू एंश्योर करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ रिटर्न आइटम्स। आपको रेगुलर ऑडिट करना है सभी आइटम्स का, और अगर आइटम्स कुछ रिटर्न आ रहे तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं ये देखना है, और उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो गया है क्या, मतलब हम लोग बाद में फिर से वापस वेंडर को भेज रहे हैं क्या, ये अपने को देखने का है। इंश्योर ऑल वॉइड बिल्स मतलब डुप्लीकेट या जो बिल फेक बिल है वो वॉइड बिल्स है, आर प्रॉपरली फाइल्ड विथ रीजंस फॉर वाइडिंग नोटेड ऑन बिल्स एंड साइन बाय SM, ADM एंड ASM। मतलब ये जारी बिल है, डुप्लीकेट बिल है जो अपने को लेके आते हैं कस्टमर्स, तो उनको फाइलिंग करना है और उनके ऊपर साइन होनी चाहिए। स्टोर्स मैनेजर या डिविजनल स्टोर्स मैनेजर, असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर, स्टोर्स मैनेजर, उसकी साइन होनी चाहिए। वीडियो मॉनिटर द लाइन वॉइड ट्रांजैक्शन, especially the last void transaction, to ensure no malicious मतलब harmful intent purpose on part of cashier। तो अगर समझो कोई ऐसी जारी ट्रांजैक्शन हो रही है तो आपको उसका वीडियो देखना है ताकि क्या हो सके, आगे से अपना जो कैशियर है वो सेफ रहे। ठीक है।
बाद में स्टेप टू बी इंश्योर्ड टू आइडेंटिफाई थेफ्ट बाय कस्टमर और एम्प्लॉय। मतलब आपको अगर चोरी होते हुए दिख रहा है तो आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। रिपोर्ट टू द सुपीरियर SLP इमीडिएटली व्हेन अ कस्टमर एम्प्लॉय टेकिंग मर्केंडाइज। जब आपको कोई गुड्स अगर कस्टमर ले रहा है तो आपको सुपीरियर या SLP को इमीडिएट बताना है। रिपोर्ट व्हेन यू सी कस्टमर एम्प्लॉय कंसील एंड नो वेयर इट इज और कंज्यूम द मर्केंडाइज। मतलब आपको जब भी दिख रहा है तभी आपको रिपोर्ट करना है, और वो किधर है वो आपको पता चला तो आपको छुपा के नहीं रखना है। नेवर लूज साइट ऑफ कस्टमर और एम्प्लॉय। आपको उससे ध्यान निकालना नहीं है, आपको हमेशा उसके ऊपर नज़र रखनी है। रिपोर्ट इमीडिएटली व्हेन यू सी कस्टमर एम्प्लॉय अटेम्प्टिंग टू लीव द स्टोर विदाउट पेइंग फॉर द मर्केंडाइज। अगर कोई कस्टमर बिना पे करके अगर छोड़ रहा है, बिना पे करके अगर स्टोर छोड़ रहा है तो आपको रिपोर्ट करना है। फिर इमीडिएटली इन्फॉर्म स्टॉक कंट्रोलर LPO एंड SM व्हेन यू रियलाइज सम मर्केंडाइज इज मिसिंग। अगर कोई गुड्स मिसिंग है तो आपको इन्फॉर्म करना है स्टॉक कंट्रोलर, SPO और SM को। लेट द कस्टमर प्रोसीड इफ शी और ही रिटर्न्स द मर्केंडाइज। वो अगर अपने को रिटर्न कर रहा है तो उसको जाने देना है। इन केस शॉपलिफ्टर एग्री टू पे एस्कॉर्ट्स, टेक अवे द शॉपलिफ्टर टू द टिल एंड इंश्योर पेमेंट इज मेड। अगर शॉपलिफ्टर बोल रहा है कि मैं उसका पेमेंट करूँगा तो उसको आपको लेके जाना है POS तक और आपको उससे पेमेंट लेना है। इफ़ कस्टमर एक्ट स्टबॉर्न, मतलब वो ये पे करने के लिए राज़ी नहीं है, एंड इन ऑल केसेस ऑफ एम्प्लॉय थेफ्ट्स लॉज अ कंप्लेंट ऑफ शॉप लिफ्टिंग, ग्रेजिंग, पिल्फरिंग, स्टीलिंग विद द स्टोर्स मैनेजर। तो अगर वो पैसा देने को राज़ी नहीं है या गुड्स वापस रखने के लिए राज़ी नहीं है तो आप लोग कंप्लेंट देनी है स्टोर्स मैनेजर या असिस्टेंट स्टोर्स मैनेजर। फिर स्टोर्स मैनेजर पुलिस को बुलाएगा इमीडिएटली और इन्फॉर्म द ALPM। अब ये एडवांस लेजर रहता है एंड प्रिपेयर एन IR। मतलब ये अभी ये जो आदमी है इसके बारे में सबको पता चल जाता है। इंटीग्रेटेड डिटेल में जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तब सब स्टोर्स में पता चलता है इस चोर के बारे में। ओके, तो ये अपना मॉडल ख़त्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल है फिजिकल इन्वेंट्री। मतलब ये कितना स्टॉक अपने पास है उसको काउंट करना, मतलब फिजिकल इन्वेंट्री। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ काउंटिंग फिजिकल स्टॉक ऑफ SKU एट द स्टोर एंड करेक्ट देयर सिस्टम स्टॉक। तो इसका मतलब क्या रहता है, फिजिकली काउंट करना और अगर कुछ कम ज़्यादा रहेगा तो उसको करेक्ट करना। PI मतलब फिजिकल इन्वेंट्री सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट्स द फॉलोइंग। PI से क्या क्या फ़ायदा होता है। इम्प्रूविंग अवेलेबिलिटी ऑफ SKU एट स्टोर्स। अगर अपने को पता चला कि कुछ प्रोडक्ट या SKU कम है तो हम लोग वो बुला सकते हैं। इम्प्रूविंग स्टोर सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। स्टोर श्रिंक डंप एंड एक्यूरेसी। तो हम लोग इसका जो स्टोर श्रिंक या स्टोर डंप होने का जो क्वांटिटी है वो हम लोग कम कर सकते हैं, ये केसेस को कम कर सकते हैं और एक्यूरेसी ला सकते हैं काउंटिंग में। PI प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अभी इसमें क्या क्या होता है। प्रिपरेशन ऑफ प्री PI एक्टिविटीज़। तो सबसे पहला फिजिकल इन्वेंट्री का प्रिपरेशन होता है। फिर स्टॉक काउंट एंड रिकन्सिलेशन। उसके बाद स्टॉक काउंट किया जाता है और फिर कंपेयर किया जाता है और फिर इसकी एंट्री होती है सिस्टम में। बाद में फिजिकल इन्वेंट्री के बारे में और कुछ फीचर्स है। PI इज़ डन वंस इन अ क्वार्टर। एक बार क्वार्टर में ये किया जाता है फिजिकल इन्वेंट्री। शेड्यूल फॉर PI विल बी पब्लिश सेंट्रली बाय HO। हेड ऑफिस से अपने को उसकी नोटिस आती है। फॉर PI स्टोर ऑफ सेक्शन मस्ट बी क्लोज फॉर शॉपिंग आफ्टर 9 PM। तो
9 बजे के बाद स्टोर बंद हो जाएगा फिजिकल इन्वेंट्री लेने के लिए। सीनियर स्टोर स्टाफ मस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन पीआई एक्टिविटीज़। जो भी सीनियर स्टाफ है उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है पीआई एक्टिविटीज़ के लिए। नो लेडी स्टाफ विल यूज़ टू परफॉर्म पीआई एक्टिविटीज़ इन नाइट। रात को लेडीज़ को पीआई एक्टिविटीज़ करने के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा। ऑल पीआई एक्टिविटीज़ विल बी स्टार्टेड बाय द स्टोर्स टीम 7 days बिफोर द डे ऑफ पीआई। तो आपको जो उसकी तैयारियां है वो 7 दिन पहले आपको स्टार्ट करनी है। इनकरेक्ट पीआई कॉजेस इनएक्यूरेट रिप्लेनिशमेंट एट स्टोर्स। अगर प्रॉपर फिजिकल इन्वेंट्री नहीं होती तो अपना रिप्लेनिशमेंट गलत हो जाएगा, लीडिंग टू ग्रेटर लॉसेस एंड रॉन्ग इन्वेंट्री अकाउंटिंग। तो उससे क्या हो जाएगा, अपना लॉस बढ़ जाएगा और अपना इन्वेंट्री अकाउंटिंग भी रॉन्ग हो जाएगा। मैनेजर इज अकाउंटेबल फॉर एनी मैनिपुलेशन इन द पीआई रिजल्ट। तो ये सब के लिए मैनेजर जिम्मेदार रहेगा। पीआई चेकलिस्ट मस्ट बी ड्यूली फिल्ड बाय द स्टोर स्टाफ एंड हैंडेड ओवर टू पीआई टीम। तो पीआई के लिए जो चाहिए वो चेकलिस्ट वो स्टोर स्टाफ को भरनी है और वो पीआई टीम को हैंड ओवर करनी है। द पीआई टीम लीडर विल चेक द स्टोर रेडीनेस फॉर पीआई एज पर द चेकलिस्ट। तो पीआई टीम क्या करेगी, स्टोर्स रेडी है कि नहीं ये देखेगी चेकलिस्ट के अनुसार। बेस्ड ऑन स्टोर्स रेडीनेस पीआई टीम लीडर विल टेक डिसीजन टू कंडक्ट पीआई। तो स्टोर कितना रेडी है या नहीं है ये देख के बाद में पीआई का टीम लीडर डिसीजन लेगा पीआई कंडक्ट करने का। बाद में स्टॉक काउंट शुड स्टार्ट एट 9 PM एंड कंप्लीट बिफोर 6 AM। काउंट चालू हो जाएगा रात को 9 बजे और 6 बजे से पहले ख़त्म हो जाएगा। 100% स्टॉक काउंट विल बी कैरिड आउट एज पर द डिफाइंड पीरियोडिसिटी। तो जैसे प्लानिंग के अनुसार 100% स्टॉक काउंट किया जाएगा। स्टोर टीम मस्ट हैव लेटेस्ट कॉपी ऑफ प्लानोग्राम। तो स्टोर की टीम है उनके पास प्लानोग्राम की लेटेस्ट कॉपी होनी चाहिए। एंश्योर नो फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टॉक हैपन्स फ्रॉम BOH टू फ्लोर और वाइस वर्सा वंस काउंटिंग स्टार्ट। एक बार काउंट स्टार्ट होने के बाद कुछ आपको BOH से स्टॉक इधर लेके नहीं आना है या इधर से माल फिर से BOH पे वापस लेके नहीं जाना है। फिर प्रिपरेशन, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है पीआई की। मैन पावर प्लानिंग टू बी डन टू कंडक्ट द स्टॉक काउंट। सबसे पहला मैन पावर प्लानिंग आपको करना है। अलाइन विद द DC टू एंश्योर दैट ऑन पीआई डे देर इज़ नो आफ्टरनून इवनिंग डिलीवरी मेड एट द स्टोर्स। फिर आपको DC डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को बताना है कि जिस दिन फिजिकल इन्वेंट्री होने वाली है उस दिन आफ्टरनून या इवनिंग को कुछ माल डिलीवरी नहीं करना है। एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सन हु हैज़ सिस्टम राइट्स फॉर पीआई पोस्टिंग। मतलब आपको क्या करना है, जिनको सिस्टम राइट्स है वो होने चाहिए स्टोर्स पे, हमेशा होने चाहिए जिनके पास सिस्टम के राइट्स है वो पर्सन होने चाहिए। जनरेट पीआई डॉक्यूमेंट्स फॉर स्टॉक काउंट एंड कंफर्म दैट ऑल कैटेगरीज एज पर प्लान आर कवर्ड। उसके बाद आपको क्या करना है, पीआई के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो आपको जनरेट करने हैं और सब कुछ आपके पास रेडी है एज पर प्लान, ये आपको इंश्योर करना है। इंश्योर कंप्यूटर्स आर प्रॉपरली फंक्शनिंग एंड इंश्योर प्रिंट कैन बी टेकन फ्रॉम PC। आपको ये इंश्योर करना है कि सभी कंप्यूटर्स बराबर चल रहे हैं और आप कंप्यूटर से प्रिंट आउट ले सकते हैं, ये इंश्योर करना है। इंश्योर पीआई डॉक्यूमेंट जनरेशन, आपको पीआई डॉक्यूमेंट जनरेट करने को आना चाहिए, ये इंश्योर करके लेने का है। बाद में इंश्योर प्रिंटर्स आर इन वर्किंग कंडीशन, प्रिंटर सारे अच्छे कंडीशन में ये इंश्योर करना है। अरेंज ऑल स्टॉक
ऑल स्टेशनरी रिक्वायर्ड फॉर स्टॉक। बाद में आपको जो भी स्टेशनरी चाहिए वो आपको अरेंज करना है। ऑन द सेल्स फ्लोर चेक द मर्केंटाइज ऑन शेल्फ इज प्लेस 100% एज पर एग्जिस्टिंग प्लानोग्राम। मतलब एज पर प्लान आपको चेक करना है कि सभी गुड शेल्फ पे रखे हुए हैं। अरेंज मर्केंडाइज ऑन टॉप इन सेल्स फ्लोर, आपको जो भी टॉप के गुड्स है उनको भी अरेंज करना है। कीप ऑल कंज्यूमेबल्स सेपरेट बाय सेग्रेटिंग सेम SKU ग्रुप टुगेदर। आपको क्या करना है, अगर एक ही टाइप का SKU इधर उधर पड़ा रहेगा तो उनको आपको क्या करना है, कंबाइन करना है। चेक ऑल आउटस्टैंडिंग कस्टमर रिटर्न डॉक्यूमेंट्स एंड क्लियर मर्केंडाइज फ्रॉम CHD एंड POS एरिया। आपको क्या करना है, जो भी कस्टमर रिटर्न डॉक्यूमेंट है उनको चेक करना है और आपको जो भी गुड्स कस्टमर सर्विस डेस्क या POS एरिया पे रखे रहेंगे उनको आपको क्लियर करना है। चेक एंड क्लोज डिलीट ऑल ओपन PI डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो आपको क्या करना है, उनको चेक करना है। चेक करने के बाद जो भी सिस्टम में PI डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको डिलीट करना है ताकि अभी नए PI डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। तो ये प्रोसीजर है। ओके, फिर ये सेशन हम लोग ख़त्म करते हैं। आप थोड़ा रहो, फ़ोटो निकालना है।